हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइज आप सब डेडिकेटेडली अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे होंगे। गाइज आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज आज के नोटिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो रेट्स लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, उसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसीज आई है। रेट्स जो है एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर की मैकेनिकल एंड मेटलर्जी की टोटल 34 वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट मैनेजर की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 28 वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की अगर आप देखोगे तो 8 वैकेंसीज। असिस्टेंट मैनेजर आईटी एंड सीएस की अगर आप देखोगे तो 2 वैकेंसीज आई है। मैक्सिमम एज लिमिट जो इन्होंने रखा है वो 40 ईयर रखा है। और यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें गाइस, तो जो असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल है उसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, रेलवे, मैकाट्रॉनिक्स, ये सब में से अगर आपने किसी में भी कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखोगे तो इसमें भी फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में से किसी भी फील्ड में अगर आपने कर रखी है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी इन सब फील्ड में काम कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर में फुल टाइम बैचलर डिग्री आपकी सिविल में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। असिस्टेंट मैनेजर आईटी सीएस में देखेंगे तो बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 2 ईयर का आपको भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम डिलेक्शन देखेंगे गाइस तो जो भी आपके यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो भी आपको बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कुछ कुछ सीट्स आप लोगों के लिए भी रिजर्व्ड है, आप डेफिनेटली उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो उनका एक रिटर्न टेस्ट होने वाला है और उसमें अगर आप देखोगे तो रिटर्न टेस्ट में 60% वेटेज आपका रहेगा। इंटरव्यू होगा उसका 40% वेटेज रहेगा। टोटल 100% आपका बनने वाला है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 2.5 आवर्स में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आपकी मेंशन है। यहाँ पर 1/6 में आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, मतलब जितनी वैकेंसीज है उसके 1/6 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड करेंगे रिटर्न टेस्ट से। अगर आप सैलरी की बात करें गाइस तो 23,340 रुपीज आपको मिलेगा। इसमें आपका 1 से 3% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। 70% अलाउंसेज, ये जो सैलरी है इसका 70% अलाउंसेज आपको नॉन मेट्रो सिटीज में मिलेगा और 75 मेट्रो सिटीज में मिलेगा, मुंबई बेंगलोर को छेड़ के। और अगर आप मुंबई और बेंगलोर को काउंट करोगे तो उसमें 80% आपको अलाउंसेज मिलेगा। इसका 80% प्लस करके आपको अलाउंसेज मिलेंगे। इसके अलावा बाकी सारे जो बेनिफिट्स है वो सारे हैं। मेट्रो सिटी में आपका जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 42,478 के आसपास और सीटीसी आपका 5.09 एलपीए के आसपास रहने वाला है। इसमें अगर आप फॉर्म फिल भरने की फीस देखो तो जनरल ओबीसी में 600 रुपीज़ है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में आपकी 300 रुपीज़ यहाँ पर फीस है। ऐसे ही अगर आप अप्लाई करने के लिए देखोगे तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट जो है उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि उन जो अपनी नेसेसरी कंडीशंस है उसको वो फिल करें। यहाँ पर आपको जो भी फॉर्म्स वगैरह है उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स है वो सब आपको अपलोड करना है, अपने फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर आपका जो टेस्ट सेंटर रहेगा वो 28 को दिल्ली गुड़गांव में रहने वाला है। 28 अप्रैल को आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होने वाला है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो राइट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर अपना फॉर्म को फिल कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट का सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो भी ब्रांच है उनका डिटेल सिलेबस भी मेंशन है, तो उस हिसाब से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, 22 अप्रैल को लास्ट डेट रहेगी। एडमिट कार्ड 22 को ही आ जाएंगे। रिटर्न टेस्ट आपका 28 को रहेगा, आंसर की 28 को आ जाएगी, ऑब्जेक्शन विंडो 29 को आ जाएगी, फाइनल आंसर की 3 मई को आ जाएगी। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा 9 को और उसके बाद आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ के एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो गाइज आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे किसी भी टाइप की हो, आप सबको इन्फॉर्म करें। उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आगे भी अगर आप चाहते हो इस तरीके की आपको अपडेट मिले तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको टाइमली बेसिस पर वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।